आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जो तस्वीरें उभरी वो वाकई डराने वाली तस्वीर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जिस तरीके का गुंडा राज उत्तर प्रदेश में फल फूल रहा है, उसने योगी सरकार पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। पर पत्रकार वो सवाल पूछना नहीं चाहते, क्योंकि आज के दौर में वो बातें सामने आने लगी हैं कि जो जितने अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख दे और ये ढिंडोरा पीटे कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही सच बोल रहा हूं, तो हर कोई उसको सच मान करके देखना शुरू कर देता है। अगर कोई एक्स एमपी को लेकर के अपने चैनल पर बैठ गया और रहनुमाई करने की बात करने लगा, तो सब उन्हीं को मानने लगेंगे कि एक एक्स एमपी जुड़ा हुआ है। तो वही कुछ लोग ऐसे भी हैं, आरएसएस के दलाल पत्रकार, जो पेटीएम नंबर चलाएंगे साइड में और बताएंगे ठन ठड़ैन मैं सबसे बढ़िया पत्रकार और मुझसे लाजवाब कोई नहीं, क्योंकि मैं जो दिखाता हूं वही सत्य है। तो आरएसएस के दलाल पत्रकार अगर हफ्ते भर चंदे की दुकान आप बंद कर दें, तो अगले दिन मुंह लटका करके रोने धोने वाला वीडियो बना करके लाइव में आप लोगों के सामने पेश कर देंगे। पर खबर की सत्यता बताना नहीं चाहते, क्योंकि आज जो घटना कानपुर में घटी, उस खबर को लेकर के जो पल पल न्यूज़ ने सत्यता कही, क्योंकि उस टाइम तक कोई भी पत्रकार, कोई भी दलाल एंकर ये बताने की या पूछने की हिमाकत सरकार से नहीं कर रहा था कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना घटी, इसे आतंकवादी घटना करार क्यों नहीं दिया गया। पल पल न्यूज़ ने निडरता से उस खबर को सामने रखा, और जब पल पल न्यूज़ ने उस खबर को रख दिया तो तमाम सोशल एक्टिविस्ट, तमाम राजनेता उस खबर को लेकर के अब योगी सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, कि आखिरकार AK-47 विकास दुबे के पास कहां से पहुंची, इतना हथियारों का जत्था कहां से पहुंचा। इन सारे सवालों को गोल कर दिया गया है और ये सवाल पूछे नहीं जा रहे। क्योंकि आज मैं पूरे दिन नजर बना करके था, शायद कोई एक आधा मीडिया मिल जाता कि वो इस खबर को आतंकी घटना बताता, क्योंकि किसी ने भी आतंकवादी घटना नहीं कहा और ना ही विकास दुबे को अभी तक आतंकी डिक्लेयर किया गया है। AK-47 रखने वाला अगर लॉ के हिसाब से बात करें तो आतंकी श्रेणी में आता है, क्योंकि आपको संजय दत्त तो याद ही होंगे, एक AK-47 मिली थी उनके पास और उनके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी वो सजा भी काट चुके हैं। पर बात विकास दुबे की आती है तो आज भाजपा IT सेल ने एक बड़ा गंदा खेल खेला और उसमें वो उलझती चली गई। वो भी तस्वीरें आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले नजर डाली जाए उन सवालों पर जो आज के दलाल एंकरों को पूछने चाहिए थे। आज डिबेट में ये सवाल उठना चाहिए था कि आखिरकार ये सवाल पूछे क्यों नहीं जा रहे। एक रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर विकास दुबे के लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एक DSP समेत 3 पुलिस के जवान शहीद हो गए और 4 पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये वो ही विकास दुबे है जिस पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, डकैती जैसे संगीन आरोप है। ये वही विकास दुबे है जिसने 2001 में वहां के स्थानीय नेता की थाने में हत्या करी थी, जब उत्तर प्रदेश में राजनाथ की सरकार थी। घटनाक्रम को देखिए तो समझ में आता है, पुलिस धारा 307 में विकास दुबे को पकड़ने जाती है, लेकिन उसे पहले से ही ये खबर कोई देता है, इसलिए उसे पुलिस को घेरने का पूरा मौका मिलता है। रास्ते में JCB अड़ाकर रास्ता रोका जाता है और जैसे ही पुलिस की गाड़ी रुकती है, बस अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है, मानो कोई फिल्म का सीन शूट हो रहा है। प्रश्न ये उठता है कि कैसे विकास दुबे को पहले से पुलिस के आने की खबर लगी, कैसे विकास दुबे और उसके साथियों के पास इतने सारे हथियार आए, क्या कुछ पुलिस वाले ही विकास दुबे से मिले हुए थे? आप सोचिए कि जब उत्तर प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो जनता का क्या हाल होगा। एक नजर उत्तर प्रदेश के क्राइम रिकॉर्ड पर भी डालें तो स्थिति पता चलेगी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड
ब्यूरो ने 2 साल के लेट लतीफी के बाद 2017 के आंकड़े जारी किए। अगर उन्हीं आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति साफ साफ दिखाई देती है। वर्ष 2017 में पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध केवल उत्तर प्रदेश में ही हुए, जो पूरे देश में लगभग 10% के बराबर थे। सबसे ज्यादा हत्याओं में यूपी टॉप पर रहा। सड़क हादसे में भी यही सबसे ज्यादा रहे। दहेज हत्या और अपहरण में टॉप किया, वही दुष्कर्म और दंगों में नंबर 2 पर रहा। पुलिस का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी ज्यादा है तो अपराध भी अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा ही होंगे, लेकिन पुलिस वालों को ये कौन बताए कि जनसंख्या के हिसाब से पुलिसकर्मियों की संख्या भी अन्य राज्य के मुकाबले ज्यादा ही है। दरअसल उत्तर प्रदेश और अपराध दोनों का ही चोली दामन का साथ है। आंकड़े तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन हमारा बॉलीवुड भी अपराध और भ्रष्टाचार भरी फिल्म बनाता है तो उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि को ही चुनता है, फिर चाहे वो मिर्जापुर जैसी सुपरहिट वेब सीरीज हो या फिर दबंग और जॉली LLB जैसी 2 सुपरहिट फिल्में हों। जनता को भी ऐसी फिल्में देखने में तभी मजा आता है जब फिल्मों में यूपी का तड़का हो। उत्तर प्रदेश में ही बड़े बड़े गुंडों को आदर पूर्वक बाहुबली के सम्मान से नवाजा गया है, चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो या फिर राजा भैया हो। इन सभी ने अपराध में PhD कर रखी है। सरकारें किसी की भी हो, इनका सिक्का हमेशा बुलंद रहा है। विकास दुबे जैसे हिस्ट्री शीटर को भी जरूरी किसी बड़े नेता की शरण मिली हुई होगी, तभी उसने इतना दुस्साहस किया होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस से एक ही आग्रह है कि ऐसे गुंडों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इन्हें इनकी पूरी गैंग को ठोक कर ही उन 8 शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी, इसे आतंकवादी घटना मानने को तो मीडिया तैयार नहीं है। एक अपराधी था, मासूम सा विकास दुबे, उसने AK-47 ले ली, 8-10 अपने संगठन खड़े कर लिए और हर संगठन से एक गोलीबाज खड़ा कर दिया। और जैसे ही पुलिस आई, हर तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद कर दिए गए, कुछों को घायल कर दिया गया। पर यह आतंकवादी घटना नहीं है, क्योंकि इसे आतंकवादी घटना माना नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि हमने अपराधियों को आते ही ठिकाने लगा दिया है और अपराधी को ठोको नीति के तहत ऐसा ठोका गया है कि अपराध जो है अब डरने लगा है। अपराधियों के दिलों में जो है योगी सरकार का डर बैठ गया है। योगी के आने से एक डर लगता है अपराधियों को, वो डर आज सामने आया कि AK-47 जैसे हथियार लेकर के एक विकास दुबे नाम का आतंकी 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर देता है। पर सवाल पूछने वाला मीडिया यहां मौजूद नहीं है, क्योंकि मीडिया तो यह दिखा रहा है कि मोदी जी लद्दाख के बॉर्डर पर गए, मोदी जी तमाम बॉर्डरों का आज दौरा कर रहे हैं। वहां जब सैनिकों से मिले तो वंदे मातरम की गूंज से गूंज उठा है बॉर्डर और चीन थर थर कांप रहा है इस नारे से। क्या नारेबाजी और जुमलेबाजी से सरकार चलेगी? जो सवाल पूछे जाने चाहिए उन सवालों को वंदे मातरम कह करके डाइवर्ट करने की कोशिश हमारा गोदी मीडिया कर रहा है, इन सवालों को पूछने की हिमाकत नहीं कर रहा। पर इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना के बाद एक अपना जो गंदा चेहरा है वो भी लोगों के सामने ला करके रखा, क्योंकि अब छीटाकशी का आरोप लगाया जा रहा है। अब यह बताया जा रहा है कि उनके तार अखिलेश यादव से जुड़े थे, विकास दुबे के तार जो हैं मायावती से जुड़े थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेला उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी ने अब जो खेल खेला उसमें वो खुद फंस चुकी है और इतना बुरा फंसी है कि अब जवाब देना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ गया है। अगर बात 2001 हिस्ट्री शीटर, जहां एक नेता को जो मंत्री पद पर थे राजनाथ की सरकार में 2001 में थाने में घुस करके उसका मर्डर कर दिया गया। उस दौरान वो बसपा से जुड़े हुए थे
और बसपा से जुड़े हुए थे, तो ये उछाल मारा कि एक हिस्ट्री शीटर ने थाने में घुस करके मंत्री को मार दिया। बसपा से तार जोड़ने की कोशिश की गई, पर उन लोगों को बता दूं कि 2001 में बहुजन समाज पार्टी ने राजनाथ सिंह को समर्थन देकर के सूबे में सरकार बनाई थी। इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जा रहा। जब बसपा पर ध्यान देने की कोशिश की तो बसपा ने भी अपना प्ले कार्ड खेला। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जब बसपा से उलझी तो अब खेल खेला अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव से तार जोड़ने की कोशिश की गई और जब अखिलेश के साथ ये तार जुड़े तो पूरी तरीके से भाजपा अपने बने बुनाए जाल में फंस गई। और अब जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो चीख चीख करके कह रही हैं कि इस हिस्ट्री शीटर के पीछे किसी बड़े नेता का हाथ जरूर था, जिसे पहले से यह बता दिया गया था कि पुलिस इस समय आने वाली है। तभी उसने क्रेन लेकर के रास्ता रोका और जैसे ही पुलिस जीप से उतरी तो अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी गई। यह सवाल पूछने की हिमाकत नहीं कर रहा, पर साइड में चल रही तस्वीरें ये चीख चीख करके कह रही हैं कि कुछ बड़ा हाथ जरूर था। विकास दुबे जो आतंकी है उसके पीछे, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। पर भले ही कोई आरएसएस का दलाल पत्रकार पूछे या ना पूछे, मैं अक्सर ऐसे ही सवालों के साथ हर बार सरकार से सवाल करता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।